वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द भारद्वाज एकेडमी। और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो क्लास 10th का हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर जो है आप सभी को पता है कुछ इस तरह का होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग। क्योंकि इसमें क्या है, दोनों तरह की इमेज बनती है, ठीक है नहीं। इसमें इमेज कैसी बनती है, हमारे पास रियल भी बनती है और कैसी बनती है, वर्चुअल भी। तो आज हम देखेंगे इसकी इमेज कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। तो ये हमारे पास मिरर है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको यदि हम इस तरह बनाएंगे तो ये क्या है हमारा पॉलिश पार्ट, और ये क्या है हमारे पास, ठीक है नहीं। पीछे क्या कर रखा है, तो उस पॉलिश के पीछे हम जो है पेंट करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा लेड ऑक्साइड होता है, ये क्या करता है, इट प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर। तो जो हमारे पास सिल्वर की पॉलिश की है, इसको ऑक्सीडाइज होने से रोकता है, ठीक है नहीं। अब यदि आप इस पर स्क्रैच कर देंगे तो यहाँ पे क्या है, स्पॉटिंग हो जाती है और इमेज आपकी डल हो जाती है। अब देखिए, जो पहला इसका मेन पार्ट है, इसको हम दिखाते कैसे हैं, तो इसको इस तरह दिखाएंगे हमेशा कि इसका सिर्फ ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे, ठीक है नहीं। तो आप जब इसको 3D में बनाएंगे तो आप देख सकता है ऐसा, बट 2D में कैसे बनेगा, इस तरह। तो पहले आप इस तरह बनाएंगे इसको, और जो इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या हो जाएगा इसका टॉप मोस्ट, और ये क्या होगा इसका बॉटम। तो एम डैश को हम क्या बोलते हैं, इसका अपर्चर, ठीक है नहीं। तो दिस इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है नहीं। दूसरा जो है हमारे पास इसका जस्ट मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, इसका एक मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट से यदि हम जो है एक रे पैरेलल क्या कर दें, एक रे कर दें, पैरेलल ड्रॉ कर दें, तो उस रे को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये चीज़ क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस एल, ठीक है नहीं। ये पोल है और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, जिस मिरर को, इस मिरर को हमने जहाँ से भी काटा है, उसका कहीं ना कहीं क्या होता है, सेंटर। तो हम क्या मानते हैं कि इसको यदि हम पूरा बनाते हैं तो सेंटर कहाँ बैठेगा, यहाँ पे, इस लाइन के अलॉन्ग। तो यहाँ पे क्या मानते हैं, इसका सेंटर। तो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर फ्रॉम द सरफेस फ्रॉम विच इट इज कट, जहाँ से हमने इसको काटा है, ठीक है नहीं। अब देखिए, इसके पास एक जो है जस्ट इसके बीच का हम मिड पॉइंट मानते हैं, जिसको हम बाद में निकालते हैं, क्या कहते हैं उसको, फोकस पॉइंट। तो जस्ट इसका क्या होता है, मिड पॉइंट। तो जो उसके 3 पॉइंट हैं वो क्या होते हैं, किसी मिरर के लिए क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो P, F और C। अब देखो, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, तो डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, तो कहाँ से नापते हैं इसको, पोल से, ठीक है नहीं। अब यदि हम कह रहे हैं कि हमारे पास P2F, अब यदि हम क्या है इसको इस तरह नापते हैं, ये हमारा अब क्या है, 0 है, यहाँ से लिखेंगे अब 1, यहाँ पे क्या है, ये जैसे यहाँ पे कह रहा है 2.5, क्या रहा है ये 2.5। तो इसको क्या बोलेंगे हम, फोकस की लेंथ। तो फोकल लेंथ बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको, फोकल लेंथ। और यदि हम निकालें PC, तो P से लेके C तक जिसका डबल आएगा उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। तो इसके 3 पॉइंट क्या फिक्स हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिरर। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई मिरर है, उसकी फोकल लेंथ क्या है, वो 40 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो R क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द F। तो क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R। अब देखो, इसका फ़र्क क्या होता है। अब यदि आपने जो है किसी ऑब्जेक्ट को मानो यहाँ पे लिया, या यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, कहीं भी ले सकते हैं, तो वो ये वाले जो 2 पॉइंट से कभी नहीं बदल सकते, ये क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। अब यदि फिक्स रहते हैं तो उसका मतलब क्या है कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, ठीक है नहीं। अब देखिए, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अब यदि वो हमने कहाँ रखा हुआ है, इस तरह थोड़ा दूर रखा हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है ये, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है ये, ऑब्जेक्ट है आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। अब देखो, आपको पता है कि रूल्स क्या होते हैं। तो पहला काम क्या होता है, इसके पास एक पैरेलल रे डालेंगे, और जो पैरेलल रे है वो कहाँ जाएगी, हमेशा पैरेलल ही जाएगी। इसके बाद आपको पता है कि ये रे कहाँ से कट करेगी हमेशा, तो दिस विल रिफ्लेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस
थ्रो ए फिक्स पॉइंट कॉल्ड फोकस। तो जो भी रे बहुत दूर से आती हैं, पैरेलल आती हैं, वो हमेशा फोकस पॉइंट को कट करती हैं या फोकस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती हैं। अब देखो हमारे पास जो सेकंड केस है, आपके पास क्या ले सकते हैं, यदि आपने क्या लिया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लिया है कि रे कहाँ से आ रही हैं, सी से। तो आप सभी को पता है कि जो रे सी से आती हैं दैट विल रिफ्लेक्ट बैक। तो ये रे मानो आएंगी और दिस विल बी रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या हो जाएंगी, आपकी सेम हो जाती हैं, दोनों क्या हो जाएंगी, सेम। अब देखो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट पॉइंट, और जहाँ पे हमारी इमेज बनती है इसको ऐसे कट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका इमेज पॉइंट। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका, इसका सर कहाँ पर है, हम इसको सर बोलते हैं, तो ये कहाँ पर है, इसका सीधा है, और ये इमेज है तो इसका सर कहाँ पर है, नीचे को। तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड। क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। अब देखो डिस्टेंस जो होती है वो कैसे नापते हैं, तो डिस्टेंस को हम नापेंगे P से लेके O तक। तो PO, तो PO क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास U, ठीक है नहीं। और PI क्या हो जाएगा हमारे पास, इमेज डिस्टेंस। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इमेज को देखना और इसको बनाना बहुत आसान होता है। थैंक यू, लाइक एंड शेयर करें।